कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि पहले हम अपना घर भरेंगे अगर सरकार में आ गए। वो 15 साल से भूखे आ रहे हैं जी। वो अपना घर भरेंगे, बाद में पब्लिक की सरकारी नौकरी लगेगी, पहले उनकी लगेगी। मौका कहाँ, ये हमारे घर बर्बाद कर देगा। जो रोटी खा रहे हैं वो भी खत्म, वो भी आटा खाली हो जाएगा हमारे टीन के। पहले अपने घर भरो। जो खुद ही बोल रहे थे, अब समझ जाना चाहिए वो कैसे कार्य करता होंगे, कैसे उम्मीदवार है। जो पहले ही वो अपना पेट भरने की सोच रहे, तो जनता का भला क्या करेंगे वो तो भरेंगे जी। वो तो अब सामने ही बोल दिया उन्होंने। भरेंगे कैसे जब वो सरकारी ड्यूटी कहाँ से दे देंगे? अपने पास से बना के देंगे क्या? 50 जो हमारे 50 वोटों पे एक नौकरी दूंगा तो कहाँ से देंगे भाई? नौकरी ये कहाँ से दे देंगे? विधायक ही है फिलहाल। नाम क्या आपका? सूरज कश्यप। तो ये जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि 50 वोट पे एक नौकरी मिलेगी सरकारी, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? और सर वो अपने ही बंदों को देंगे और जनता को नहीं। जो उनके कार्यकर्ता हैं ना, जो सेवा कर रहे हैं इनके, उनको ही देंगे नौकरी, और किसी को नहीं है। बस और किसी को नौकरी नहीं है, अपने बंदों को देगा जो उनके साथ चल रहे हैं। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी चीज़ ये देखो ना, मंडी इनके हल्के विधायक विधानसभा में आती है। पूरे 86 इस मंडी के अंदर रहती है। पूरा फरीदाबाद इस मंडी के अंदर आता है। इस मंडी के अंदर जो भी सब्जी लेने आता है, रेडी आ रहा आता है, उसका एक पहिया रोड टूटता है, एक्सल टूटते हैं उनके। इन्होंने क्या करा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ सट्टे बाजार की पर्ची चला रखी है इन्होंने। आप डबुआ 86 में जाओ, सट्टे बाजार की पर्ची है। देंगे कांग्रेस को वोट जो इस तरीके से बंदर बांट की तरह यहाँ सरकारी नौकरी बांटे? यहाँ तो जी कोई वोट नहीं दे रहा। इनके जो साथ लग रहे हैं ना साथी, पियो और खाओ और सरकारी नौकरी लियो। खर्ची और पर्ची, खर्ची और पर्ची, पर्ची तो सट्टे की चल रही है। और अब समझ जाओ आप इशारा ही, वो साथ लगोगे नौकरी सरकारी है। तो सर सरकार में सरकारी नौकरी कैसे मिलती? अरे हुड्डा सरकार तो भाई साहब अपने गढ़ में तो लगवा लो, अपने जाट भाइयों की तो नौकरी लगवा लो, जो जाट वहाँ परेशान पड़े हैं। यहाँ क्या लोगों की नौकरी लगवाएंगे? आज वहाँ पे भी पता करिए, जाट लोग नाराज है हुड्डा साहब से। ओके, जाट ही नाराज है? जाट भी और सारी जनता नाराज है जी। एक जाट नहीं, जाट सारी 36 कौम नाराज है जी इनसे। तो कह रहे हैं पहलवान हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं। ओहो, 6-6 हज़ार रुपये मोदी जी इनके खातों में डाल रहे हैं। सब कुछ मोदी बीज जी इनके खेतों को सब कुछ दे रहे हैं। इनको साथ कहाँ से हो जाएंगे? यहाँ तो सारे किसान और जितने भी गरीब आदमी है सब बीजेपी के साथ, मोदी जी, सैनी जी। कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि पहले हम अपना घर भरेंगे अगर सरकार में आ गए। वो 15 साल से भूखे आ रहे हैं जी। वो अपना घर भरेंगे, बाद में पब्लिक की सरकारी नौकरी लगेगी, पहले उनकी लगेगी। हाँ जी। तो मौका देंगे ऐसे पार्टी को? मौका कहाँ, ये हमारे घर बर्बाद कर देगा। जो रोटी खा रहे हैं वो भी खत्म, वो भी आटा खाली हो जाएगा हमारे टीन के। पहले अपने घर भरो। जो राशन मिल रहा है ना, डिपो राशन हो पे, जो 5 किलो 10 किलो, वो भी नहीं मिलेगा जनता को। जो तेल मिल रहा है 2.5 लीटर 2 लीटर, वो भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलना। ये कहेगा तेल बंद करो, गेहूँ भी बंद करो, सिर्फ 2 किलो गेहूँ दो, अभी अपना घर भरने दो। तो जो युवा हैं जो अच्छे तरीके से जो परीक्षा में बैठे रहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उन युवाओं को क्या कहेंगे आप? उन युवाओं को ये अब सैनी जी ने ऐलान तो करा है। वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी और बनने जा रही है सरकार हमारी। 50 से 55 सीटें हमारी आ चुकी है। अब ये अपना गुलगुला खिलाते रहो। हमारे तो नौकरी सैनी साहब ने ओके कर दी है भाई। हरियाणा के बच्चे जो बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं, युवाएं लड़के जो हमारे साथ भाग रहे हैं, पब्लिक के साथ दौड़ते हैं, सबके साथ दौड़ते हैं, उनकी नौकरी हम लगा के हाथ में इनकी पर्ची देंगे। अच्छा, हाँ जी, बिना खर्ची पर्ची? बगैर खर्चे पर्ची का लग रही है। इनकी सरकार में 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए घूस होती थी। इनके सरकार में, कांग्रेस के राज में 10-10 लाख रुपए मेरे आगे देते थे। राहुल गांधी तो खटाखट की बात कर रहे हैं। खटाखट हो यूपी में जाए ना, अब खटाखट हो जाएगी। अभी इसके यूपी में आ जाए ना, वहाँ औरतें तैयार पड़ी है, जैसे आज पर्वतिया कॉलोनी में हुआ, ऐसे वहाँ भी हो जाएगा राहुल गांधी के साथ में। कुछ नहीं है, ये सब अमेरिका में जाके कहता है इलेक्शन खत्म कर दूंगा। सरदार कड़े क्यों पहन के आ रहे हैं, पगड़ी क्यों पहन के आ रहे हैं? ये भी खत्म कर। धर्म के ऊपर क्यों उल्टा बोलता है राहुल गांधी? अपने विदेश चला जाए, यहाँ हिंदुस्तान में जगह नहीं है इसके लिए। और वहीं उन्हीं की पार्टी में दलित नेता जो हैं कुमारी सैलजा, उनका अपमान किया जा रहा है। वो उनकी तो भाई वो गरीब घर की है, वो गरीब तक की है। और कास्ट में आप समझो, छोटी कास्ट में उसके हुड्डा जी की, इनकी सब साझी मिली है। ये सब ने आना बीजेपी में ही है। अच्छा, हाँ, हुड्डा ने भी बीजेपी में आना है। इनकी झुंडों की लड़ाई झोटों का। हुड्डा साहब बीजेपी में ही मिलने जा रहे हैं, थोड़ी देर में भी आई। अच्छा। हाँ जी। तो
राहुल गांधी का क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है हरियाणा में? राहुल गांधी को कुछ नहीं लग रहा है। ये तो जी भाई साहब आएगा, अमेरिका वाले भाषण देकर चला जाएगा। वहाँ पे भी एक पप्पू बिठा दिया अमेरिका में, जैसा एक अमेरिका में पप्पू था उसके आगे बिठा दिया, बात कर तू, बात कर वही राहुल गांधी से। बाइडेन जी से बात नहीं होगी, पप्पू से बात करो। पप्पू राहुल गांधी आपको सुन रहे होंगे तो हरियाणा के लोग क्या कहेंगे राहुल गांधी से? हरियाणा वो यही कहेगा, वो सही कह रहा है लड़का, बहुत सही कह रहा है। हुड्डा जी भी बीजेपी में आ रहे हैं और कुमारी शैलजा भी बीजेपी में ही आएगी। ये सब धरे के धरे रह जाएंगे जो है। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी? बिल्कुल जी बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवतार सिंह है, NIT 86 का ही मैं निवासी हूँ। तो जैसे भाई ने बताया कि विधानसभा हम ये वाली जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तो कह रहे हैं हर 50 वोट पे अपने एक बंदे को हम सरकारी नौकरी देंगे। तो ये अपना और पराया क्या होता है, मैं तो ये नहीं समझ आई। विधानसभा में मतलब कोई उन्होंने मेंबर बांट रखे हैं कि ये आपके, अगर ऐसा है तो फिर एक तरफा जीत हो रही है अभी। अगर आपके इतने मेंबर और हमारे इतने, फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? इलेक्शन का तो ये मतलब है ना, वोटिंग होगी, पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसे चुनेगी। तो फिर उसमें अपने और पराये समझ नहीं आई कुछ बात उनकी। तो ये कह रहे हैं खर्ची और पर्ची के बल पे चलेगा अब विरोध। खर्ची और पर्ची का तो खैर उन्हें पता होगा ज़्यादा, क्योंकि पहले कांग्रेस में जो चलता रहा होगा उन्हीं को पता होगा कांग्रेस का। इस सरकार में तो हमने नहीं सुना कभी खर्ची पर्ची चलती हो। विरोध हुआ, जबकि खट्टर साहब ने मेरे ख्याल से बयान दिया था उस टाइम कि खर्ची और पर्ची अब बंद कर दूंगा, और हो भी गई थी शायद। तो मैं काबिलियत के अनुसार यहाँ पे नौकरियाँ मिल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं खर्ची पर्ची से मिलती हो। कई युवा जो हैं कि वो कांग्रेस के सुरजेवाले के पास गए और सुरजेवाले ने उनको ये कहा कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कहाँ से दूंगा रोजगार। अब तो फिर इनसे पूछो ना, जो विधायक साहब, इनसे पूछो भी आपके शीर्ष जो ऊपर जो नेता बैठे हैं वो तो ऐसा जवाब दे रहे हैं। आप बोल रहे हो 50 जो हमारे 50 वोटों पे एक नौकरी दूंगा, तो कहाँ से देंगे भाई नौकरी? ये कहाँ से दे देंगे? विधायक ही हैं फिलहाल। तो अगर ऊपर वाला डिपार्टमेंट या इनके ऊपर वाले जो नेता हैं, इनके जो सीनियर हैं, जब वही मना कर रहे हैं नौकरी देने के लिए, ये कहाँ से दे देंगे फिर? तो हुड्डा सरकार में नौकरी कैसे मिलती थी सरकारी? सर ये हुड्डा सरकार में नौकरी कैसे मिलती थी? अगर सरकारी मिल रही थी हम भी सरकारी नौकरी में होते, नहीं है ना, हमें नहीं पता कैसे मिलती है थी उस टाइम, कैसे मिलती थी। ये जो खर्ची पर्ची चलती होगी उस बारे में खैर जिन्होंने बयान दिया है, टिप्पणी के, वही बता सकते हैं इस बारे में। युवाओं से क्या अपील करेंगे आप हरियाणा के? युवाओं से यही अपील करूंगा भाई, मैं ये नहीं कहता कि बिना देखे वोट दे देना आप, या किसी जुमलेबाजी के ऊपर वोट दे देना। आप देखिए, आप परखिए, क्योंकि युवा जितना भी है पढ़ा लिखा है, शिक्षित है सारा। तो जो शिक्षित नौजवान है, हमारे नौजवान पीढ़ी है, उसे ये देखना चाहिए कि कौन हमारा काम करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, या ये जुमला है कि नहीं जुमला। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ का पता लग जाएगा कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो नौजवानों से तो यही अपील करूंगा भाई, मेरे कहने पे नहीं, आप देखिए। और मैं एक और बात बताऊं आपको, जो विधानसभा से सतीश फागना जी खड़े हैं, सीधे सरल, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं सज्जन व्यक्ति के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि नीरज शर्मा जी बदमाश हैं, वो भी अच्छे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं। मगर हमने उनको देख लिया एक, और उससे पहले और किसी को देख लिया। एक शिक्षित व्यक्ति को मौका देकर देखना चाहिए भी, ये शिक्षित व्यक्ति हमारे लिए क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। राजनीतिक परिवार से संबंध है इनके पहले से, ऐसा नहीं है कि अभी भी पार्षद हैं इनके छोटे भाई की वाइफ इनकी पार्षद, अब भी पार्षद है। पिताजी सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड अच्छा रहा है, अच्छे काम करवाए हैं। डबुआ में जब शुरू में जब सबसे पहला इलेक्शन हुआ, इनके फादर सीनियर डिप्टी मेयर बने। जब सीनियर डिप्टी मेयर बने तो ये बहुत कच्ची कॉलोनी टाइप थी, मतलब इसमें काफ़ी काम करवाए उन्होंने, पाइपलाइंस बिछवाई, पानी घर घर पहुँचाया। पर ठीक है, समय के अनुसार अब मशीनरी बढ़ गई है, सब कुछ है, अब बहुत जल्दी काम हो रहा है, उस टाइम थोड़ा टाइम लगा करता था। कांग्रेस के जो समर्थक हैं, हुड्डा के समर्थक, वो तो कुमारी शैलजा को जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। हाँ, तो अब आप ये बात तो उन्हीं से पूछे ना भी, आपकी पार्टी के बंदे, आपकी पार्टी के नेताओं को ऐसे शब्द कह रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी से ऐसा भेदभाव और ऐसे अगर टिप्पणियां होंगी तो आपके इलेक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। तो राहुल गांधी साहब वैसे भी नहीं बोलते अपने देश में, ठीक है, वो बोलते हैं विदेश में जाकर। तो ये चक्कर है, राहुल गांधी साहब हमारे यहाँ नहीं बोलते। क्या आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, आपने खबर सुनी होगी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ NIT विधानसभा से, वो ये कह रहे हैं कि हर 50 वोट पे एक कार्यकर्ता को नौकरी दे देंगे हम सरकारी। तो सर ये तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। एक बात बताओ, जो लालच दे रहा है अभी सही आपको, वो आपके काम क्या करेगा और क्या काम करे हैं उसने? वो लालच दे रहा है आपको सीधे सीधे, तो वो समझ रहा है कि लालची लोग हैं, 50 वोट देंगे और एक सीट ले लेंगे। कैसे गिनने बैठोगे सीटों को, वोटों को कैसे गिनने बैठोगे आप बताओ? ये तो लालच है सीधा सीधा, और लालची आदमी से तो वैसे ही दूर रहो। और वहीं दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार आते ही पहले हम अपना घर भरेंगे, कार्यकर्ताओं का घर भरेंगे। वो तो भरेंगे जी, वो तो अब सामने ही बोल दिया उन्होंने। भरेंगे कैसे, जब वो सरकारी ड्यूटी कहाँ से दे देंगे? अपने पास से बना के देंगे क्या?
वो तो जितने निकलेंगी सरकारी जॉब्स उसी के हिसाब से दे सकते हैं। कह रहे हैं मेरी विधानसभा से 2000 सरकारी नौकरियों का कोटा दे देंगे हुड्डा जी। तो 2000 में हो जाएगा पूरा? 50 वोट से आप काउंट करो, मल्टीप्लाई करो इसको। भाई पढ़ी लिखी जनता है, अनपढ़ थोड़ी ना है। वो देखेंगे नहीं क्या ये सीधा सीधा एक लॉलीपॉप फेंका है उन्होंने, भाई चूसते रहेंगे इसको, इसके आधार पर मैं वोट ले लूँगा और फिर अपना वही जो करते हैं हमेशा से, रोना और बस ड्रामेबाजी। कि युवा क्या करेंगे ऐसी पार्टी को वोट? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हरियाणा के युवा वो समझदार हैं, वो बीजेपी को वोट करेंगे और करते आए हैं, पिछले 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और हमारे अंकल हैं सतीश भागना जी, ईमानदार आदमी हैं बिल्कुल, पहली बार बीजेपी से मौका मिला है। आप देखना अभी इसी इलेक्शन में पता लग जाएगा सबको। तो आप तो युवा हैं, तो हरियाणा के युवाओं से क्या अपील करेंगे जो सरकारी नौकरी सारे युवाओं से यही बोलूँगा अपने साथियों से कि भाई बीजेपी को सपोर्ट करें, और जो हमारे इस क्षेत्र के वासी हैं वो जो है सतीश फागना जी को सपोर्ट करें और उनके काम देखें, पहले काम देखें उनके, जब वो पार्षद रहे हैं उनके परिवार से, तो उनके काम देखें, उस आधार पर उनको वोट दें। और ये देखें कौन क्या कर रहा है। पिछले इतने सालों से कांग्रेस के जो विधायक यहाँ रहे हैं पुराने, उन्होंने क्या काम करा है? कुछ नहीं करा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम युवा हैं, मोदी जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो युवा नहीं है। 50 साल का कोई युवा होता है? वो भी बुजुर्ग ही है। और कोई बुजुर्ग नहीं होता, बुजुर्ग के साथ एक एक्सपीरियंस भी लगा हुआ होता है। भाई उन्होंने इतने साल राजनीति करी है तो उन्होंने देखा है किस तरीके से काम होता है समाज के कह अंदर। रहे हैं खटाखट देंगे लोगों के खाते में 850। कोई खटाखट नहीं है जी, अभी देखना सटासट बाहर जाएंगे। हाँ, हरियाणा से बुरी तरीके से बाहर जा रहे हैं। हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। हुड्डा जी का कुछ नहीं लग रहा है? कुछ भी नहीं, दूर दूर तक भी नहीं है जी। हुड्डा कहीं भी नहीं है, आसपास कर भी नहीं है। हुड्डा जी के शासन में कैसे सरकारी नौकरी बढ़ती थी? पैसों से, पैसे दो सरकारी नौकरी लो। अब पारदर्शिता आ गई है। अब आप देख रहे हैं भाई मेरिट लिस्ट पे आ रहे हैं बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, मेरिट खर्ची पर्ची नहीं चल रही। कुछ भी, कोई खर्ची पर्ची कुछ नहीं चलती, अब समाप्त हो चुकी है। भैया जिसमें टैलेंट है वो आगे आएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, टैलेंटेड बनाओ। आप थोड़ी ना 50 वोट दे के और नौकरी लेने के लिए जाओगे। ऐसे बच्चे फिर क्या करेंगे समाज में, अगर वो 50 वोट दे के नौकरी लगे? नहीं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। वो कुछ भी नहीं है सर, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, उन्होंने दे दिया है और सबको पता है, वो सबकी समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। वो ऐसा ही करते हुए हैं। नाम क्या सर आपका? भंवर सिंह। तो क्या लग रहा है आपको जब से ये खबर आई कि आपके जो विपक्षी यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि 50 वोट पे एक सरकारी नौकरी देंगे कार्यकर्ताओं? सर 50 वोट पे एक सरकारी नौकरी देना तो ठीक है, हमने सुन ली बात, लेकिन समझ में नहीं आई। अगर जो 5 साल से विधायक बैठा है, अगर वो विधायक हर 50 घर पे एक डस्टबिन भी रख दे तो मान ले हम तो। जाके देख लो गलियों में कीचड़ भरा पड़ा है, कोई विकास कार्य अभी तक हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के विधायक थे पहले, नीरज शर्मा कांग्रेस के विधायक थे, 5 साल से विधायक है, पहले से भी बहुत मजबूत है, काफ़ी टाइम से उनके पिताजी विधायक मंत्री रह चुके हैं। ऐसा आदमी वादा कर रहा है, लेकिन 5 साल से क्यों नहीं करे वादे, काम क्यों नहीं किया? अब हमारे सतीश जी तो ये कह रहे हैं कि सेंटर में सरकार बैठी है, अगर उसी पार्टी का यहाँ विधायक रहेगा तो जनता के काम में रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, अगर देश की बात करें तो अगर हमारी सरकार ने पाकिस्तान को चुप करा के बैठा रखा है, दूसरे देश में अगर हमारे किसी भी भारतवासी को कोई समस्या आती है तो वहाँ से मिनटों में, घंटे नहीं मिनटों में सेवा मिल रही है। वहाँ से कोई भी दूर जाने वाला बंदा कभी भी वीडियो बना के भेजता है। मेरी सरकार जो प्रेजेंट में है सेंटर में, जी कह रहे हैं युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे आते ही। तो 2 लाख युवाओं को नहीं मिलेगी, तो फिर किसे मिलेगी? भ्रष्टाचारियों को मिलेगी। अब जहाँ भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे उनको मिल जाएगी, यहाँ तो कोई है नहीं भ्रष्टाचारी। अपनी हरियाणा के युवा करेंगे विश्वास ऐसी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 5 तारीख को क्या होगा फिर यहाँ हरियाणा में? अब या तो खेला होगा या झेला होगा, या तो खेलेंगे या झेलेंगे। अच्छा, वो तो 5 तारीख को ही पता लगेगा। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुंदर जी। तो ये बताइए, जब से ये खबर आई है कि आपके यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 50 वोट पे एक सरकारी नौकरी कार्यकर्ताओं को देंगे, इस पे क्या कहें? सर सबसे हंसने के अलावा और क्या कह सकते हो आप, क्योंकि अगर नौकरी देनी होती और कुछ काम करना होता तो ये इन्होंने पहले किया होता।
इतने 5 साल से वो यहाँ पे है, उन्होंने कुछ नहीं करा। कांग्रेस के ही विधायक हैं यहाँ। हाँ, कांग्रेस के विधायक है, बस नौटंकी के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। अपने घर के बाहर के जो रोड है उन पे इतना पानी होता है, इतना गंदा होता है वो। अभी आए थे हम, भरा हुआ था। बिल्कुल पूरा रोड, मैं कह रहा हूँ अगर इस इलाके की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया। वो काम करवाते नहीं, बस वो खाली बातें से और ड्रामेबाज तो बहुत अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ ताली बजाओ। ड्रामे इतने अच्छे आते, कफन पहनना, ये करना बहुत अच्छे से करते हैं वो। खाली उनको बस ये काम करना आता है, काम करवाना नहीं आता। अब नौकरी का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यार क्वालिफिकेशन होती है, बच्चे ना अपने आप ही लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत भी क्वालिफिकेशन उसके पास होगी, कुछ समझदारी होगी, तो वो हर जगह नौकरी मिल जाती है। नौकरी किसको नहीं मिलती है? जो बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। अरे नौकरी देंगे तो क्या चाहिए, मतलब ये नीचे के तबकों को देंगे और देंगे उनको दे दो नौकरी, और अपने बस गली को साफ तो करवा लो कम से कम, और काम क्या करेंगे? दूसरे उम्मीदवार ये कह रहे हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अपने ही घर भरेंगे हम पहले आते ही सरकार में। जो खुद ही बोल रहे थे, आप समझ जाना चाहिए वो कैसे कार्य करता होंगे, कैसे उम्मीदवार है। जो पहले ही वो अपना पेट भरने की सोच रहे, तो जनता का भला क्या करेंगे वो? हमारे भाई है जो यहाँ से खड़े हैं, सतीश बागना जी, वो उनकी छवि के बारे में लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए कि वो किस तरह के हैं, उनका स्वभाव कितना अच्छा है। वो मिलनसार है, हर किसी से मिलते हैं, किसी की परेशानी हो वो उसका सॉल्यूशन करते हैं। उनके झूठे वादे नहीं करते, नौकरी दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहाँ बच्चे में क्वालिफिकेशन होगी, हमारी सपोर्ट की और हम भाई की जो सपोर्ट की जहाँ जरूरत होगी वो उनको आगे बढ़ाएंगे, हर तरह से साथ में चलेंगे। हुड्डा जी के शासन में कैसे मिलती थी आपके यहाँ सरकारी नौकरियाँ? जितना आपके पास पैसे खर्च करोगे उस हिसाब से नौकरी मिल जाएगी। जो पोस्ट ये होती उस हिसाब से उसकी वैल्यू होती थी, उस हिसाब से उसके पैसे होते थे। जितने पैसे दिए, जिस हिसाब के पास जितना पैसा है, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार जो भी है लग जाएगा। तो वही अब ये नीरज शर्मा जी यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, मैं आपको कहीं ना कहीं कर दूंगा। वैसे 10 दिन के लिए किसी नौकरी दी, किसी को 5 दिन के लिए नौकरी दी, बस ये है उनका, ये जुमले हैं, झूठे वादे हैं। भाई ने जैसे बोला था कि लॉलीपॉप वाली बात है कि हाँ सुनने में अच्छा है, ऐसे इन्होंने बोला था। वो पहले भी करेंगे यहाँ के हरियाणा के युवा। अगर समझदार बंदा होगा तो वो विश्वास नहीं करेगा, युवा बिल्कुल नहीं करेगा। युवा हमारे हिंदुत्व के साथ है। हमारी बीजेपी जो पार्टी है वो युवाओं को, देश को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। अभी आपने देखा वक्फ बोर्ड का जो ये केस चल रहा है, उसमें भी बीजेपी ने बहुत आगे तक कराया काम। तो इससे पहले इन लोगों का आपने देखा कितना बुरा हाल था, कहीं भी जाके वो अपना झंडा गाड़ देते थे, ये एरिया हमारा है। तो अगर युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, माता बहनों को ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनके लिए भले का काम कर रही है। जो पार्टी उनके लिए भले के काम कर रही है तो उनका साथ में होना चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आएंगे, हुड्डा जी कह रहे हैं 2 लाख नौकरी दे देंगे। भाई राहुल गांधी जी खटाखट दे सकते, जैसे उन्होंने पहले भी खटाखट दिए ना, वो लाइनें लगी हुई है उनके वहाँ पे, वो लाइनें तो उनसे पूरी हो नहीं रही है। खटाखट करके ही उन्होंने यूपी में भी बुरा हाल किया है। वो लोग अभी तक लाइन में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, पेपर लेके उनके पास पहुँचे हैं, उनसे कोई मिल नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब लोग पछता रहे हैं। तो मैं हरियाणा के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उनके खटाखट के और ये झूठे वादे जो करे जा रहे हैं उन पे ध्यान ना दे के ये अपना भविष्य देखे, अपनी देश की पार्टी, देश के हित की जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, उसको सपोर्ट करे, उसके साथ में दे और हमारे भाई सतीश को आगे बढ़ाए, सहयोग दे, साथ दे। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं किसान हमारे साथ हैं, महिलाएं, दलित हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? दीपेंद्र हुड्डा जी ये भूल जाते हैं कि जिन किसानों के लिए बोल रहे हैं, तो पीछे भी उन्हीं के राज में भी किसान बहुत परेशान थे। उस टाइम में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब क्या है कि अपोजिट पार्टी है, मोदी सरकार जो सपोर्ट करती है उन्हें, वो उनको ना करके वो उन्हें एंटी कर देती है। वो उन्हें इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं कि किसान हमारे बहुत ज़्यादा भोले इंसान होते हैं, उन्होंने अपने घर के काम और खेती बाड़ी से टाइम नहीं मिलता। बस ये है कि उन्हें ये अपनी बातों में लाके उन्हें ऐसे नेगेटिव कर देते हैं जिससे कि ये आजकल जो हो रहा है वो आप दिख रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाट नाराज हैं बीजेपी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाट भाई भी हमारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक मुद्दे उठाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम में कि कैसे हमें जाट, गुजर, ब्राह्मण, यादव, अहीर, इन सबको अलग अलग किया जाए। ये मुद्दे उठाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को दिखता है कौन उनके लिए अच्छा है, कौन सी पार्टी उनके भले की सोचती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग भैया है, सारे बीजेपी के साथ है और सभी मिलके हमारे बीजेपी सरकार को आगे बढ़ाएंगे और सरकार हमारी बनेगी। सर नाम क्या आपका? महेश आर्या। जो आपके यहाँ के फरीदाबाद के एनआईटी जो विधानसभा है, यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 2000 का कोटा यहाँ पे जो युवा हैं, जो उनके करीबी हैं, उनके लिए हम नौकरी का प्रबंध करेंगे और हर 50 वोट पे एक सरकारी नौकरी देंगे।
सर ये तो पहले ही जुमलेबाजी है शुरू से। अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी को देखोगे तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पानी भरा हुआ है तो मैं माँ बहन जाती हैं साड़ी ऊपर करके जाती हैं। ये उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी चोटी खोल लेता हूँ, कभी कपड़े उतार लेता हूँ, कभी कफन डाल लेता हूँ। तो उन चीज़ों का कोई असर नहीं है, तो ये जुमलेबाजी है। और मैं कहता हूँ कि जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बड़े भाई मेयर साहब रहे और माताजी भी वो रहीं, पार्षद रहीं, और पिताजी भी उनके मंत्री तक रहे। तो मैं कह रहा हूँ पिछले 30 साल से जो ये कर रहे थे, आज आप प्रैक्टिकल जाके एक बार पर्वतीय कॉलोनी में किस खंड 1, 2, 3 में किसी में भी चले जाओ तो वहाँ आप पाँव नहीं रख सकते आप। अब वो तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब खर्चा और पर्ची के हिसाब से ही लोगों को अब रोजगार मिलेगा। नहीं तो खर्चा और पर्ची जो है वो इन्हीं के राज में होता है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बंदा टैलेंटेड है उसको अपने आप मिलता है, बिना खर्चा बिना पर्ची के। खर्ची और पर्ची का सिस्टम क्या है यहाँ हरियाणा में कांग्रेस का? भाई ये खर्चा पर्ची जो बता रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में, क्योंकि ना मैंने कभी ये चीज़ यूज़ की और ना मुझे पता इसके बारे में। हुड्डा सरकार में कैसे नौकरी मिलती थी यहाँ पर? नहीं, हुड्डा सरकार में मैं बताता हूँ जो खर्चा पर्ची का जो सिस्टम है वो उनसे ज़्यादा बेटर पता लगेगा आपको। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता आपको कि खर्चा पर्ची जो कौन कैसे खर्चा करता है और कौन कैसे पर्ची देता है। तो ये तो जो करता है उसको ज़्यादा पता हो ना, तो एक बार आप उनसे भी वो लीजिए। तो क्या कहेंगे यहाँ पर जो हुड्डा कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, इस पे आप क्या कहेंगे? ये उनका एक वो है, वही जुमलेबाजी है। नहीं तो यहाँ पे 101% बीजेपी की सरकार आ रही है। और मतलब दावा ठोक के कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप 5 साल बाद देखना, अगर बीजेपी सरकार आती है और हमारे विधायक जी जीतते हैं तो ज़्यादा मैं नहीं कहता, पर पानी की निकासी और जो मीठे पानी का जो हुआ है इंतज़ाम वो 101% हो जाएगा।